ये फॉर्मूलों की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आगे देखते हैं बेटा कि आगे फॉर्मूले हमारे लिए क्या है। आज हम मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के फॉर्मूलों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा जो फॉर्मूला होगा बेटा वो बेलन पर आधारित होगा। बेलन मीन्स सिलेंडर। बेलन का मीन्स क्या होता है बेटा, सिलेंडर जो होता है उसको हम बेलन बोलते हैं। बेलन बनता कैसे है बेटा, बेलन इस प्रकार की एक शेप होती है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, वृत्तीय पथ होते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ क्या बने होते हैं बेटा, सर्कल बने होते हैं। ये क्या है, सर्कल। इसको हम सिलेंडर या बेलन बोलते हैं। यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस, और रेडियस के बाद ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, हाइट। ये क्या है, हाइट। ये क्या है, रेडियस। ये वाला भी पॉइंट क्या है बेटा, रेडियस कहलाएगा। ये सिलेंडर बेलन है। इसके अगर बात करें हम वक्रपृष्ठ की इकाई की बात करते हैं बेटा, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मीन्स होता है CSA। क्या होता है बेटा, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2πRH। क्या होता है, 2πRH। वक्रपृष्ठ क्या होता है, सिलेंडर का 2πRH होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 और 22/7 होता है बेटा। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। अगर बात करते हैं हम आगे, रेडियस R मीन्स क्या होता है बेटा, त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स रेडियस। H क्या होती है बेटा, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट होती है। बात समझ में आ रही है आपके। अब बात करें बेलन में आता क्या है बेटा, बेलन में हमेशा जब भी टंकी की बात करेगा तो टंकी बेलन की शेप की होती है। सिक्का की बात करता है तब भी हमेशा यही होता है। तार की बात करता है तब भी बेलन का यूज करते हैं। तार के बाद अगर आपसे बात करें खंबा की बात करता है तो खंबा भी हमेशा बेलन की फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का क्या बात करें बेटा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मीन्स होता है TSA। क्या होता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2πr ब्रैकेट में H प्लस का R, या 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH या 2πr²। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना बेटा, ये 2πRH जो है वो वक्रपृष्ठ होता है। ये वाला पॉइंट केवल इतने तक का, यहाँ तक का ये क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है इतने तक का। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है तो ये वाला जो वाला सर्कल जो है इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और ये वाले सर्कल का एरिया πr²। तो πr², 2πr² हो गया। तो 2πRH में 2πr² ऐड कर देते तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। अगर हम बात करते हैं बेलन के आयतन की, पाई की बात करें बेटा, बेलन का आयतन। आयतन मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कभी भी बात की जाती है तो क्या आता है बेटा, πr²H आएगा। क्या आएगा, πr²H। तो ये बेलन के फॉर्मूले हो गए बेटा। अगर बात करते हैं त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स रेडियस। रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस होता है 2 × डायमीटर। डायमीटर मीन्स क्या है बेटा, व्यास। क्या होता है, व्यास। डायमीटर क्या है, व्यास होता है। अगले नंबर की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सिलेंडर के फॉर्मूले हो गए। अगला नंबर पॉइंट है बेटा शंकु। शंकु का मीन्स क्या होता है बेटा, कौन। तो शंकु की जो शेप होती है वो आइसक्रीम खाई होगी आपने कौन वाली, तो उसकी शेप होती है, यहाँ से पकड़ेंगे इधर से खाएंगे तो शंकु क्या होता है, कौन। कौन वाली आइसक्रीम भी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन या शंकु। ठीक है, शंकु की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट हाइट। ठीक है, एल से निरूपित करते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई की बात करें या तिरछी ऊंचाई की बात करें। अगर बात करते हैं यहाँ से हम बेटा इसको खींचते हैं, ये क्या होती है, हाइट, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, रेडियस। तो ये क्या है बेटा, रेडियस, और ये क्या है बेटा, हाइट मतलब ऊंचाई। तो हम बात करते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बेटा। क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, L। तो L² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, H² प्लस R², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बन गया, L² बराबर H² प्लस R²। अगर हम बात करते हैं इसके वक्रपृष्ठ की इकाई की बात करें बेटा, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है, CSA। क्या होता है, CSA। CSA क्या होता है, πRL। क्या होता है, πRL जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSA। अगले नंबर की हम बात करते हैं। अगला नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं बेटा TSA। क्या बोलते हैं, TSA। TSA क्या होता है, πRL प्लस का πr²। πRL प्लस का πr²। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, क्या πr कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, R प्लस का L। क्या रह जाएगा बेटा, R प्लस का L। अब मैंने बताया क्या करना है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या, अभी हम केवल यहाँ तक का इसका सिलेंडर का हमने निकाला। तो वक्रपृष्ठ का मतलब CSA, केवल यहाँ तक का। जब भी आपसे संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये वाला सर्कल भी इसमें ऐड कर दिया
जाता है। तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया पाई आर एंड में। ठीक है बेटा। अगला नंबर बात करें इसका आयतन। आयतन का मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन। आयतन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा ये बेलन हो गया, ये शंकु कौन हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अगला नंबर पॉइंट है बेटा आपके पास, अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या है, अगर सर्कल की बात करें वृत्त की हम, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका एरिया बात करें हम, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, परिधि, परिधि मीन सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है बेटा। हम इसको एरिया को एरिया ऑफ बेस भी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसको, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास आधार का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, काय की बात करें स्फीयर, स्फीयर मीन्स क्या होता है गोला, स्फीयर मीन्स क्या होता है गोला। अगर गोला की बात करते हैं तो गोला का जो CSA होता है, CSA या TSA, CSA और TSA मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन। तो आयतन क्या होता है बेटा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगले नंबर की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर बात करें सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर का मीन्स क्या होता है बेटा अर्धगोला। कैसा गोला, अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब है आधा गोला, अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब है आधा गोला। अगर हम आधे गोले की बात करते हैं तो इसका जो CSA होता है बेटा, CSA मीन्स होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है बेटा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। वो 4 था तो ये 2 रह जाएगा आधा बेटा। अगर हम बात करें TSA, तो TSA में क्या हो जाएगा, TSA इसकी बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है TSA। तो TSA संपूर्ण पृष्ठ जब हम निकालेंगे बेटा तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं इसकी, तो वॉल्यूम मीन्स क्या होता है बेटा आयतन, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे बेटा स्क्वायर और इसके फॉर्मूले हुए। ठीक है। अगला नंबर पॉइंट अगर हम बात करते हैं बेटा वर्ग की, वर्ग का मीन्स क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल जो होता है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा A × A। ए क्या है यहाँ पे साइड, क्या है बेटा साइड। ए क्या है यहाँ पे साइड, तो साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं इसकी परिमाप की, परिमाप का मीन्स क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है इसका बेटा 4 इंटू साइड। क्या होता है 4 इंटू साइड। क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बिगाड़ की, काय की बात करें बेटा बिगाड़ की, बिगाड़ मीन्स होता है डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2 मल्टीप्लाई ए। क्या होता है √2 मल्टीप्लाई ए। वर्ग के बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, वर्ग के बाद बात करें हम घन, घन का मीन्स क्या होता है क्यूब। क्या होता है क्यूब। अगर हम इसके CSA की बात करते हैं, CSA मीन्स क्या होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्या बोलते हैं इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा इसका 4a²। क्या होता है 4a²। अगर हम बात करते हैं TSA, TSA का मीन्स क्या होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 6a²। क्या होता है 6a²। यहाँ पे बेटा अगर a की बात करें तो a क्या है यहाँ पे साइड, साइड का मतलब इसकी भुजा, भुजा मीन्स किनारा वगैरह बोल सकते हैं बेटा हम यहाँ पे इसको। ठीक है, TSA हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके बिगाड़ की, काय की बात करेंगे बेटा बिगाड़, तो बिगाड़ का मीन्स क्या होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होगा √3 मल्टीप्लाई साइड। कितना होता है √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन। आयतन क्या होता है बेटा A³। क्या होता है बेटा A³। ठीक है, ये घन के फॉर्मूले हो गए। अगर हम बात करते हैं बेटा घनाभ, काय की बात करें घनाभ, घनाभ का मीन्स क्या है बेटा क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड।
अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड में क्या होता है, किताब देखी है बेटा आपने, जिसके 6 पृष्ठ हो, कमरा हमेशा क्यूबॉइड का काम करता है बेटा, किताब हमेशा क्यूबॉइड का काम करती है, माचिस हमेशा क्यूबॉइड का काम करती है, क्योंकि उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 2 लंबाई, ठीक है बेटा, 2 लंबाइयां 2 चौड़ाइयां एक तरफ से होती हैं, 4 हो जाएंगी, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई होती है, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई हमेशा घनाभ में आप याद रखेंगे। तो घनाभ के अगर हम सीएसए की बात करते हैं, सीएसए का मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, इसका मतलब एक ही होता है। तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। अगर हम बात करते हैं बेटा टीएसए की, तो टीएसए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस का HH, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H। अगर हम इसके डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल मींस क्या होता है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है बेटा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए, काय के फॉर्मूले हो गए बेटा, क्यूबॉइड के। अगला नंबर फॉर्मूला है बेटा दीवार का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे हम बेटा, दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ वॉल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू क्या होता है H, L प्लस बी इंटू H होता है बेटा। बात समझ में आ रही है। ये वर्ग के फॉर्मूले, घन के फॉर्मूले, घनाभ के फॉर्मूले हो गए बेटा। अगला नंबर पॉइंट आपके सामने मैं बताने जो जा रहा हूँ, किसी भी चीज को, जब भी आप किसी भी चीज को, किसी को भी, ठीक है, किसी को भी पिघलाकर या गलाकर दूसरे रूप में बदलते हैं, तब उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, वॉल्यूम हमेशा वैसे का वैसा रहेगा। अगर किसी भी सिलेंडर को गला करके शंकु बनाया जाए तो जो सिलेंडर का आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वही वॉल्यूम ऑफ कौन होगा बेटा, ठीक है। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन समान रहेगा। अगर किसी गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन बराबर का रहता है शंकु के आयतन, जो भी चीज आपकी बनाई जाएगी उसके बराबर में रहेगा बेटा, ठीक है। अगला नंबर फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है बेटा, वो देखते हैं। अगला नंबर फॉर्मूला है बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल होता है बेटा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मींस ट्रेपीजियम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ट्रेपीजियम का बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है बेटा। डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया जाता है। अगला नंबर जो पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट क्या है बेटा, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। अगले नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं तो अगला नंबर पॉइंट में आपको जो बता रहा हूं वो पॉइंट इस प्रकार है बेटा। जैसे आपसे कहा जाता है, अगली बात करिए हम बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई। अगर बात करें बेटा हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। आप छोटे छोटे सिंपल फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे एसआई की बात करते हैं, साधारण ब्याज निकालने की, तो P इंटू R इंटू टी होता है, अपॉन में क्या होता है बेटा 100। अगर बात करिए इसका अमाउंट निकालने की, तो अमाउंट क्या होता है CI प्लस के क्या होता है बेटा आपके पास प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा CI हमें निकालना है, CI क्या होता है बेटा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, P ब्रैकेट में 1 + R/100, पावर क्या होती है T माइनस का P, हमारा क्या निकलता है, इससे CI निकलता है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको मुझे बताने थे। अगला नंबर आपके पास फॉर्मूलों के, अब कल हम चैप्टर नंबर 13 के सवालों को करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।